समय था जब कांग्रेस पार्टी का पूरे देश पर राज हुआ करता था, लेकिन आज कांग्रेस की सत्ता बस 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है। पंजाब में अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस अकेला बिखर गया, तो वहीं यूपी में 400 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद महज 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई है, जो कि कांग्रेस के इतिहास में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के खटारा विमान को उड़ाने के लिए युवा पायलट या मुकुल वासनिक को सामने लाया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के G23 समूह के कई नेताओं ने बैठक की, जिसमें चुनावी नतीजों में कांग्रेस की बदहाली देखने के बाद अब ये सवाल फिर से उठ गया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को आखिर ये लकवा कैसे मार गया। इसके लिए दिशाहीन नेतृत्व जिम्मेदार है या पार्टी के अंदर नेताओं के आपसी मतभेद? ठंडे पड़ चुके जोश को दोष दिया जाए या उम्मीद की बुझ चुकी लौ को? रसातल में पहुंची कांग्रेस की इस हालत के लिए किसी एक चीज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि 50 साल के मेरे राजनीतिक करियर में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि सिर्फ हम फासीवादी ताकतों से लड़ सकते हैं। हम जनता का विश्वास जल्द ही फिर से जीत लेंगे। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस को अब एक नए युवा पायलट की जरूरत है, जो उसके खटारा हो चुकी विमान को फिर से रनवे पर दौड़ने लायक बना सके और जिससे पार्टी एक बार फिर सियासी उड़ान भर सके। अब सचिन पायलट के साथ साथ मुकुल वासनिक को पार्टी का फुल टाइम प्रेसिडेंट बनाने की सिफारिश आला कमान से की गई है। बता दें कि मुकुल वासनिक वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रह चुके हैं। दरअसल हाल ही में हुए देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार के बाद पार्टी में पहले से नाराज चल रहा G23 नेताओं का ग्रुप एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के दिल्ली स्थित आवास पर इन नेताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के हार के कारणों पर चर्चा की गई। कहा जा रहा है कि बैठक में शामिल नेताओं ने अपनी पुरानी मांगों को फिर से पार्टी नेतृत्व के सामने रखने की बात कही। ये नेता लंबे समय से स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे थे। 2022 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। चुनावों में करारी हार के बाद G23 नेताओं ने की मीटिंग में फिर कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग उठने लगी है। अब कांग्रेस आलाकमान किसे पार्टी की कमान सौंपेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।